नारायणपुर में 11 फरवरी से 5 दिवसीय ऐतिहासिक मावली मेला शुरू हो गया। 8 साल से चली आ रही इस परंपरा में अब कुछ आधुनिकता ने घुसपैठ कर दी है, लेकिन फिर भी आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को यहां मिल जाती है। आठ 800 साल पुरानी परंपरा मावली परघाव। जी हां, नारायणपुर का मावली माता मंदिर एक बार फिर आदिवासी संस्कृति का संगम बन गया है। नक्सली समस्या के चलते भले ही पर्यटकों की कमी हो गई हो, लेकिन आदिवासी आज भी यहां बड़ी तादाद में जमा होते हैं और अपनी आस्था के अनुरूप मेले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मावली परघाव की रस्म अदा की जाती है। इस रस्म में आसपास के तमाम देवी देवता आने की मान्यता है। इसमें आंगा देव आते हैं। लोग पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ उनका स्वागत करते हैं, झूमते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं। आंगा देव की खास मूसलनुमा सवारी है, जिसे कंधों पर उठाए लोग देवी दरबार में पहुंचते हैं। मावली माता के मंदिर से पूरा जुलूस मेला स्थल पर पहुंचता है, जहां आड़ मावली मंदिर की ढाई परिक्रमा की जाती है। मेला स्थल से देवी देवताओं को श्रीफल देकर वापस किया जाता है। सभी देवी का पूजा अर्चना किया जाता है। पूजा अर्चना के बाद में उधर से रास्ते का राजेश्वरी मंदिर कोकुड़ी से आती है। उसके बिना यहाँ देवी का मावली का मेला नहीं होता है। इधर से भंवर देव आता है और इधर से सोनकोर बाबा आ जाता है, जो पारदेव बाबा के स्थल से सोनकोर देवी आ जाता है। तो सभी देवी पूजा अर्चना करके वहाँ से माता का सफेद ध्वजा निकाला जा रहा है। धार्मिक आयोजन के साथ यहाँ बड़ा व्यापारिक मेला भी लगने लगा है। दूर दूर से कारोबारी यहाँ पहुंचकर दुकानें लगाते हैं। मनोरंजन के साधन भी रहते हैं। जानकारों का कहना है कि ये मेला कभी सिर्फ आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का आईना था, लेकिन अब यहाँ आधुनिकता का मिश्रण होता जा रहा है। परिधान बदल रहे हैं, लोगों का रुझान भी बदल रहा है। पहले और अब में मैं एक ही बात बोलूंगा, थोड़ा आधुनिकीकरण हो गया। पहले आदिम संस्कृति की झलक दिखाता था। दूसरी बात यह है कि पारंपरिक हमारे जो मेले मड़ई होते थे, जो ग्रामीण परिवेश में होते थे, वह जो धीरे धीरे आधुनिकीकरण में बदलता जा रहा है। कभी हमारे यहाँ मांदरी बजता था, आज डीजे बज रहा है। कभी हमारे यहाँ आपको ग्रामीण परिवेश में लोग दिखते थे, आज लोग जीन्स में दिख रहे हैं। मेले का आधुनिकीकरण तो हुआ है, भली भांति हुआ है। कहते हैं पहले यहाँ अबूझमाड़ के सभी ग्रामीण और विदेश तक से पर्यटक पहुँचते थे, लेकिन नक्सली समस्या के चलते बाहरी पर्यटक ना के बराबर रह गए हैं। लेकिन आसपास का आदिवासी समाज इस परंपरा को जिंदा रखे है। जरूरत है प्रशासनिक और शासन के प्रोत्साहन की, ताकि ये परंपरा आगे भी बची रहे और मेले का स्वरूप न बिगड़े। समय के लिए नारायणपुर से योगेश ठाकुर। और सुकमा में इन दिनों रामाराम मेले की धूम है। सुकमा जिला मुख्यालय के 9 किलोमीटर की दूरी पर होने वाले इस वार्षिक मेले को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। रामाराम मेला दूर दूर से आए श्रद्धालु। माघ में लगता है मेला। ईस्वी से शुरुआत। हर साल लगता है मेला। इस मेले को पहले सुकमा जमींदार का परिवार मनाता था,
क्योंकि चिटमटीन अम्मा देवी उनकी इष्ट थी, जो सुकमा के जमींदार के परिवार के साथ वारंगल से आई थी। रामाराम पहाड़ी पर उनकी पूजा होती थी। एक दिन पुजारी लोटा वहीं भूल गया। जब वापस वो पहाड़ियों पर गया तो देवी बालिका रूप में अपने सिंहों को भोग बांट रही थी। माँ क्रोधित हो गई और लोटे को पैरों से लुढ़का दिया और आदेश दिया कि जहाँ लोटा जाकर रुका है वहीं उनकी पूजा की जाए। देवी की आज्ञा के मुताबिक मंदिर बनवाकर वहाँ उनकी पूजा शुरू की गई। राजा राजा मनोज देव जी रामराज अभी यहाँ के मंदिर का अध्यक्ष हैं और ये सुचारू रूप से ढंग से और मेला का वही संपन्न करते हैं। सभी लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं और हम सभी देवी देवता यहाँ से राजवाड़ा से रामाराम क्षेत्र की सुकमा होती ही ले जाते हैं। डोली जब छत्तर लाड भैरक सभी आदिवासी वहाँ तक पहुँचते हैं और सोमवार से यहाँ से निकलते हैं। वहाँ पे मेला का मंगल को सुबह से आरंभ होता है। रामाराम मेले से एक दिन पहले रजवाड़ा से माता का छत्र और डोली रामाराम लाई जाती है। लोग नाचते गाते हुए चलते हैं और वहाँ मेला लगता है। सुकमा में भी मेला लगता है और रामाराम में भी। दूर दूर से लोग इस मेले में घूमने आते हैं। जो है यहाँ पर बड़ा नाम सुना था, मेरे फ्रेंड लोग रहते हैं सुकमा जिले, ये रामाराम का मेला देखने के लिए और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा दर्शनीय स्थल है। हल्का सा थोड़ा सा दिल में हल्का सा दहशत डर था, लेकिन यहाँ के ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बहुत सुंदर लगा, मतलब नेचुरल घनी जंगल वादियाँ देख के बड़ा दिल प्रसन्न हुआ। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है और लोग इसे आनंद के पर्व के रूप में मनाते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। मन्नत भी पूरी होती है। मैंने भी अपनी कई मन्नतें पूरी हुई। अपने परिवार की सुख सुविधा समृद्धि के लिए मन्नत मांगी, जिस पूरी हुई है मन्नत। और मैं यही चाहूंगी कि सारे लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आए, इसका आनंद ले। आदिवासी परंपरा को मेला गति दे रहा है और इसकी चर्चा भी दूर दूर तक होती है। जाहिर है इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। समय के लिए सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।